उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मथुरा, ताजमहल और देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। इस मुद्दे पर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल हिंदू संगठन के नेताओं ने मंगलवार को मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि इसके पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। इसी के साथ अब कुतुब मीनार को लेकर कई तरह की चर्चाएं उठनी शुरू हो गई हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सच में हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद के भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत पहुंच चुकी है। उधर ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजो महालया होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है और इस बीच सवाल ये उठने लगे हैं कि कुतुब मीनार के अंदर क्या है। तो आइए आज हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि आज से करीब 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया। कई 100 वर्षों से जारी इस विवाद में 9 नवंबर 2019 को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला किया। 1528 में बनी यहां बाबरी मस्जिद को 1992 में कार सेवकों ने ढा दिया। इसके बाद से अब अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर विवाद छिड़ चुका है। इसी के साथ कुतुब मीनार को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास है। ये विश्व धरोहर में शुमार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया था। इसकी शुरुआत 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ने मीनार की नींव रखी और इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया और इसके बाद कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। साल 1368 में मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कहा जाता है कि 1508 में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। तब लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी और इस मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर गोल गोल करीब 379 सीढ़ियां हैं। दरअसल मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। इसे मीनार के आंगन में साफ साफ देखा जा सकता है। मीनार के अंदर भगवान गणेश और विष्णु की कई मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है। इसमें प्रयुक्त खंबे और अन्य सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई थी। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की हालत को लेकर राज्यसभा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता तरुण विजय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश की उल्टी प्रतिमा और एक जगह उनकी प्रतिमा को पिंजरे में बंद होने की बात कही थी। विजय ने कहा था कि ऐसा करके हिंदू भावनाओं को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने इन प्रतिमाओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवाने की मांग की। इसके पहले पिछले साल दिल्ली में एक अदालत में एक याचिका दाखिल हुई। इसमें ये मांग की गई कि जिन 27 मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाया गया है, उनका जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए। ये याचिका हिंदू देवता भगवान विष्णु, जैन देवता तीर्थंकर, भगवान ऋषभदेव और अन्य की ओर से भी दायर की गई थी। दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बात से सहमत हूं कि अतीत में कई गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हिंदू संगठनों ने भगवान की मूर्तियों का हवाला देते हुए ये मांग की कि मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए और यहाँ हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। वहीं कुछ लोग इन मूर्तियों की पूजा की अनुमति चाहते हैं। इन लोगों का दावा है कि 2004 से पहले यहाँ मौजूद मूर्तियों की पूजा होती थी।
तो ये है पूरा का पूरा कुतुब मीनार से संबंधित विवाद, उसका इतिहास। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।